और भारत में इंदौर। 1 जनवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात। ठीक। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। ठीक। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। ठीक। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड। 2 फरवरी 2025 को आकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो मालदीव। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। ठीक। तीन फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने। ठीक। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। ठीक। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। ठीक। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान हो जाएगा। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड। T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर ट्रेविस हेड हैं। ठीक। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। ठीक। पाँच फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में।
5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। ठीक। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो अमेरिका में। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गैलई बनी है। ठीक। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। ठीक। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने। 3 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोबेरिन शुरू हुआ? तो मालदीव। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। ठीक। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान। ठीक। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHCR से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। ठीक। 5 फरवरी
2025 को चिप डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा आयुष वीज़ा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर चमन अरोड़ा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता है? कौन सी अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गैलई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गैलई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। ठीक। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन। अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर टर्नर किया है? तो जोमेटो। 7 फरवरी 2025 को 38वें खेलों में पुरुषों के 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा। वही नीरज कुमार लिखा है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने % की कटौती की है? तो 0.25। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट्स सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। ठीक। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। ठीक।
2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 29वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने $1 बिलियन योगदान दिया है? तो 37.64। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो HDFC फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ किया। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। दोस्तों, दिसंबर में पहले बन गए हैं लेकिन फरवरी में दूसरे थे। ठीक। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाई समोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को HAL नैनीहाल ने अपने प्रशिक्षण विमान JHJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। ठीक। एक बार फिर से देख लेंगे इसको कि 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुदगुला नागफनी। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में, सऊदी अरब में है। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैकवेट ने। ठीक। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6। 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। ठीक। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को। ठीक। किससे? आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में
कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 96वां। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन में मिला है। ठीक। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों में सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का उत्कृष्ट स्वदेश सम्मान मिला है? यना नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला कपड़ा है भैया। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। ठीक। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई? 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये की मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर। ठीक। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में
थम्स अप की जगह लेगा तो कैंपा कोला। ठीक। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया? पुडुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। ठीक। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जैकब किपलिमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार भाई को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान में। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के हैं। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन से इस पर है? तो कर्नाटक। ठीक। सत्रह फरवरी 2025 को किस देश ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने। ठीक। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सेवा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर हो जाएगा। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में।
19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। ये चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही हैं, ध्यान रखना। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। 20 फरवरी 2025 को भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार। ठीक। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पांडिचेरी यानी पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी कांस एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां राष्ट्रीय एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। ठीक। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड
स्टोरेज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। ठीक। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? चीन ने। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3%। ठीक। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास। ठीक। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो बिहार। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झोमुइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में। 24 फरवरी 2025 को महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार ये जीता है गोवा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट गोवा में जो है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश। घोषित किया है किसने? बांग्लादेश ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सी इस पर है? तो न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को। किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में
सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। तो कर्नाटक में 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक। 28 फरवरी 2025 को 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल। ठीक। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASAMS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। 28 फरवरी 2025 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो JP नड्डा ने। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? कैलाश सत्यार्थी। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हेरथ त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपो हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया है? तो असम। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। 7 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने।
भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो विशाखापट्टनम। ठीक। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। ठीक। तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न दर्जा दिया गया है? तो IRFC को। ठीक। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो वह अमेरिका। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल ने। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो पंजाब। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो भारत। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर है? तो बुर्किना फासो। ठीक। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2000 HDFC ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर है? तो फ्रांस। ठीक। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। 9 मार्च 2025 को किसे यज्ञ स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश। ठीक। किस देश के वास्तुकार
लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। तो ये मिलेगा भैया चीन को। 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में। किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया गया? तो मिजोरम में। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन। 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया गया? तो मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। ठीक, 10 मार्च 2025 को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक, 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की हो जाएगा। अस्त्र यम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल। ठीक, फीफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। 11 मार्च 2025 को किस देश से आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? तो ऑस्ट्रेलिया।